अब हम आ रहे हैं आपके पास एक नया टॉपिक लेकर, संबंध यानी रिलेशन। तो रिलेशन के बारे में क्या चीज़ें हैं और किस प्रकार से होता है, इस पर ध्यान देंगे। गणित की भाषा में रिलेशन का क्या मतलब है। तो हम आते हैं यहाँ पर, हमारे पास दो सेट दिए गए हैं, ए और बी। सेट ए में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, रायपुर, लखनऊ, कोलकाता, पटना। सेट बी में लिखा हुआ है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। ये हमारे पास दो सेट हैं, ए और बी, दोनों के दोनों अरिक्त समुच्चय हैं। तो ए क्रॉस बी हम निकालेंगे। ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, रायपुर छत्तीसगढ़, रायपुर उत्तर प्रदेश, रायपुर पश्चिम बंगाल, रायपुर बिहार, लखनऊ छत्तीसगढ़, लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ पश्चिम बंगाल, लखनऊ बिहार, कोलकाता छत्तीसगढ़, कोलकाता उत्तर प्रदेश, कोलकाता पश्चिम बंगाल, कोलकाता बिहार, पटना छत्तीसगढ़, पटना उत्तर प्रदेश, पटना पश्चिम बंगाल, पटना बिहार। इस प्रकार से हमारा ए क्रॉस बी बनेगा, यानी कार्तीय गुणनफल, क्रमित युग्मों का समुच्चय। अब हम प्रत्येक क्रमित युग्म एक्स वाई के प्रथम घटक x और द्वितीय घटक y के बीच, पहला घटक x और दूसरा घटक y के बीच एक संबंध r स्थापित करेंगे। कोई सा भी एक संबंध r, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर, पहले और दूसरे घटक के बीच एक संबंध r स्थापित कर a क्रॉस b का एक उप समुच्चय प्राप्त करते हैं। संबंध के द्वारा जो भी हमारे पास रिलेशन होगा, उस रिलेशन के द्वारा हम a क्रॉस b का एक उप समुच्चय प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब कि a क्रॉस b का एक उप समुच्चय, ये बड़ा सा सेट हो गया, इसमें से एक छोटा सा सेट निकालेंगे। कोई भी रिलेशन के थ्रू कोई भी एक रिलेशन बनाएंगे और रिलेशन के थ्रू एक छोटा सा सेट इसमें से निकालेंगे, जो इसका एक पार्ट होगा इस बड़े सेट का। ठीक है, उस छोटे से सेट को हम क्या कहते हैं, संबंध का सेट कहते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर एक संबंध डिफाइन किया, संबंध को रिलेशन से बताते हैं। रिलेशन का पहला लेटर है आर, तो रिलेशन आर इक्वल टू, डिफाइन कर रहा हूँ रिलेशन को, तो रिलेशन आर एक्स वाई, दो टर्म है, पहला पद और दूसरा पद, पहला घटक और दूसरा घटक। तो पहला घटक x जो है वो y की राजधानी है, x y की राजधानी है, जहां पर x बिलोंग करता है a को और y बिलोंग करता है b को। x बिलोंग करता है a को और y बिलोंग करता है b को। तो हमारे पास रिलेशन समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर बोलते हैं x जो है, पहला घटक जो है वो y की राजधानी है, यानी दूसरे घटक की राजधानी है। तो इस स्थिति में रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और पटना बिहार की राजधानी है। तो ये हमारे पास एक संबंध का सेट बना, जिसमें संबंध इस प्रकार से डिफाइंड था कि x y की राजधानी है। संबंध किस प्रकार से डिफाइंड है उसको समझना जरूरी है। उसको समझने के बाद हम संबंध का सेट बनाएंगे। संबंध का जो सेट बनेगा वो इस बड़े वाले सेट से निकलेगा, इस बड़े वाले सेट से। तो ये उसका एक उप समुच्चय होगा। कहने का मतलब ये है कि R जो है, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B होगा, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B होगा। ठीक है, इस प्रकार से अब हम यहाँ पर चालू करते हैं कि हमने जो संबंध लिखा x और y में, यहाँ पर दो एलिमेंट थे x और y, तो हमने बताया x y की राजधानी है और इसी चीज को हमने इस प्रकार से वेन डायग्राम से बनाना चालू किया, तीर आरेख द्वारा। रायपुर छत्तीसगढ़, लखनऊ उत्तर प्रदेश, कोलकाता पश्चिम बंगाल, पटना बिहार। ठीक है, अब संबंध को लिखने का तरीका, संबंध को हम ऐसे लिखते हैं, रायपुर रिलेटेड टू, इसको लिखेंगे रिलेटेड टू, रायपुर रिलेटेड टू छत्तीसगढ़, लखनऊ रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश, कोलकाता रिलेटेड टू पश्चिम बंगाल, पटना रिलेटेड टू बिहार। तो ये आर को बीच में लिखा जाता है, दो अवयवों के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध को हम बीच में लिखते हैं। तो यहाँ पर संबंध क्या था कि एक्स वाई की राजधानी है। अब इस उदाहरण के आधार पर हम आते हैं संबंध की परिभाषा पर। संबंध की गणितीय परिभाषा किस प्रकार से दी जाती है। संबंध की गणितीय परिभाषा,
तो यहाँ पर लिखते हैं माना ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। मान लीजिएगा कि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। आपने देखा कि पहले वाले सेट में 4 थे, दूसरे वाले सेट में भी 4 थे। तब ए से बी में संबंध आर कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। यह उप समुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम और द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। यहाँ पर अपन ने किया था पहले एग्जाम्पल में, है ना। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को हम लोग बोलते हैं इमेज। द्वितीय घटक प्रथम घटक का इमेज कहलाता है। अतः यदि आर ए से बी में एक संबंध है, आर ए से बी में एक संबंध है, इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं किसी किसी बुक में, आर इज सच दैट ए टेंड्स टू बी, आर इज सच दैट ए टू बी, ऐसा भी पढ़ते हैं, आर सच दैट ए टू बी। तब आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जिसे निम्न प्रकार से लिखते हैं, आर रिलेशन इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई, जहां पर एक्स बिलोंग करता है ए को, पहला एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट बी को बिलोंग करेगा, तथा x और x रिलेटेड टू y तथा x रिलेटेड टू y इस प्रकार से जुड़े हों कि उनके बीच में कोई संबंध हो। ठीक है, यदि x y बिलोंग करता है r तो इसे x रिलेटेड टू y लिखते हैं। यदि x y बिलोंग नहीं करता है r तब इसे x डज नॉट रिलेटेड टू y लिखते हैं। इस प्रकार की चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर आता है पहला टाइप है यूनिवर्सल रिलेशन। पहला टाइप है यूनिवर्सल रिलेशन। किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, किसी समुच्चय यानी एक ही समुच्चय हो, यहाँ पर एक समुच्चय की बात कर रहा है, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है यदि आर इक्वल टू ए क्रॉस ए मिल जाए। ए क्रॉस ए मतलब हमें एक बड़ा वाला सेट मिल जाए। इसी प्रकार आर समुच्चय ए से बी में एक संबंध कहलाता है यदि r इक्वल टू ए क्रॉस बी मिल जाए, बड़ा वाला सेट मिल जाए। बड़ा वाला सेट को यूनिवर्सल सेट ही बोलते हैं। ठीक है, तो तब संबंध r को यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। फिर आता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन किसी समुच्चय a पर परिभाषित संबंध r एम्प्टी रिलेशन कहलाता है यदि r इक्वल टू क्या मिल जाए, रिक्त समुच्चय मिल जाए, r इक्वल टू 5 हो या r इक्वल टू 5 हो, तब एक संबंध r रिक्त संबंध कहलाता है। आइडेंटिटी रिलेशन किसी समुच्चय ए पर परिभाषित फलन, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित फलन r आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है यदि r इक्वल टू पहला और दूसरा एलिमेंट सेम हो, x y ऑर्डर पेयर x y, जहां पर x बिलोंग करता है a को, इसे i a से दर्शाते हैं, इसे i a से दर्शाते हैं।